नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 80 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षता, घातांक के नियमों एवं उनके अनुप्रयोग की समझ बना पाना। इस कार्यपत्रक में हम घातांकों के नियम जानेंगे और उनके प्रयोग करना सीखेंगे। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ घातांक संख्या दे रखे उनके आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला है -5 की घात 3। तो -5 की घात 3 है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा -5 3 बार -5। अब 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया 125 और ये आ जाएंगे माइनस के 125, क्योंकि इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ जो प्लस आएगा उसको इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसमें -125। उसी प्रकार दूसरे में है -3 की घात 2 इंटू -4 की घात 2। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे -3 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -4। 4 चौक 16, 16 3 48 और 48 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 144। चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर इस माइनस को इससे गुणा किया प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस को इससे करेंगे माइनस और माइनस वापस प्लस हो जाएंगे। तीसरा है -2/3 की घात 4। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब 2 को हमें 4 बार गुणा करना। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 को 2 से गुणा किया 16। चिन्ह आ जाएगा प्लस का। बट्टी 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27 और 27 को 3 से गुणा किया 81। 16/81 ये इसका हल आ जाएगा। चौथा है 3 की घात 2 कोष्टक 3। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो घात होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। गुणा होगी तो इसका हल आ जाएगा 3 की घात 6, यानी 2 और 3 को गुणा किया 6। अब 3 को 6 बार गुणा करना, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 और 3। अब 3 को 6 बार गुणा किया तो ये आ जाएंगे 729। प्रश्न संख्या 2, 60 के अभाज्य गुणनखंड है। हमें यहाँ पर 60 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो ध्यान से जब हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 3 15, 15 2 30 और 30 को 2 से गुणा किया 60। हमारा सही उत्तर आ जाएगा ख। उसी प्रकार तीसरा है 343 के अभाज्य गुणनखंड है। 343 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ऑप्शन इसमें ग आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दे रखे उनको हल करना है, जिसमें पहला है 4 की घात 7 भाजक 4 की घात 3। तो यहाँ पर जो घात की संख्या उसका आधार समान है और घातांक भिन्न है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो घात होगी वो माइनस हो जाएगी। तो 4 की घात 4 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा है 6 की घात 3 इंटू 6 की घात 2 इंटू 6 की घात 4। गुणे हो रहे संख्याओं में और आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। तो 3 और 2 5 और 4 9, 6 की घात आ जाएगी 9। उसी प्रकार तीसरे में है 3 की घात 3 कोष्टक 2। ऐसी स्थिति में घात गुणा हो जाएगी, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे, 3 की घात 6। चौथा है 5 की घात 3 कोष्टक 2। यहाँ पर भी घात गुणा हो जाएगी तो 5 की घात 6 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5, निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दे रखी है, उनके अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उनके घातांक रूप लिखने हैं। तो पहला है 512। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग देंगे इसमें 2 5 6 256। वापस 2 का भाग देंगे 1 2 8। वापस 2 का भाग देंगे 6 4 64। वापस 2 का भाग गया 32 बार। अब भाग गया 16 बार। 16 में 2 का भाग गया 8 बार। 8 में 2 का भाग गया 4 बार और 4 में 2 का भाग 2 और यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 2 की घात हो जाएगी 9। जितनी बार 2 आया है उतनी हम घात लगा देंगे। दूसरे में है 10,024। इसमें भी 2 का भाग देंगे 5 1 2। वापस 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग जाएगा इसमें 256 बार। वापस 2 का भाग जाएगा 128 बार। वापस 2 का भाग गया 64 बार। 2 का भाग गया 32 बार। 2 का भाग गया 16 बार। 2 का भाग
गया 8 बार, वापस 2 का भाग 4, 2 2 1। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार घात आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की घात 10 इसका हल हो जाएगा। तीसरा है 729। 729 में हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 2 6 बच जाएगा, 1 4 3 12 और 3 243। वापस 3 का भाग देंगे इसमें, 8 3 24 और 3 एकम 3। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 2 7 27 बार, 27 में 3 का भाग गया 9 बार, 9 में 3 का भाग गया 3 बार और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। अब 3 की घात आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6, इसका हल आ जाएगा। अब चौथा है 1331। इसमें हम अभाज्य संख्या का भाग देंगे 11 का, क्योंकि न तो 2 का जाएगा 3 5 7, इनका किसी का भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा। 11 का भाग जाएगा 11 एकम 11, 2 शेष बचेंगे 23, 11 2 22, 1 शेष बचेगा 11, 11 एकम 11। अब वापस 121 में 11 का भाग गया 11 बार और 11 में 11 का भाग गया 1 बार, तो इसका हल हो जाएगा 11 की घात 3, ये इसका घातांक रूप आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 80 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।